नमस्कार बच्चों। आज आप पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में समझेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ नियम हैं जिन्हें आप समझें। तो योग का तस्तमक अवयव। तस्तमक का मतलब होता है कि किसी संख्या में गणित की हम कोई भी क्रिया, गुणा, भाग, जोड़, घटाना आदि करें और वही की वही संख्या प्राप्त हो जाए तो इस क्रिया को तस्तमक क्रिया कहते हैं। तो अब बात क्या आई है? योग का तस्तमक अवयव। तो यदि कभी यही पूछा जाए कि योग का तस्तमक अवयव क्या होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0। योग का तस्तमक अवयव 0 होता है। कैसे? यदि किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। यह लगभग सभी को पता है। देख लीजिए, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा। तो शून्य के इसी गुण के कारण, कौन से गुण के कारण? कि यदि शून्य को हम किसी संख्या में जोड़ते हैं वही की वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसा और कोई भी अंक नहीं है कि यदि जिसे हम किसी दूसरे अंक में जोड़ें और वही की वही संख्या प्राप्त हो जाए। एकमात्र शून्य ही ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए शून्य के इसी गुण के कारण शून्य को योग का तस्तमक अवयव कहते हैं। तो योग का तस्तमक अब क्या कहलाता है? शून्य। क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए वह संख्या सेम ही रहती है। अब नंबर आता है गुणा का तस्तमक अवयव। फिर वही बात आती है तस्तमक अवयव। तो ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका किसी भी संख्या में गुणा करें और वह संख्या ही उसका उत्तर बने, मतलब गुणनफल नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है? 1। मतलब किसी संख्या में यदि 1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। और कोई भी ऐसा अंक नहीं होता है कि किसी संख्या में गुणा करें और गुणनफल भी वही संख्या आ जाए। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। अतः एक के इसी गुण के कारण एक को गुणन का तस्तमक अवयव कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। योग का तस्तमक अवयव क्या होता है? शून्य। गुणन का तस्तमक अवयव क्या होता है? 1। चलिए, इन्हीं से रिलेटिव 2 चीज़ें और होती हैं। एक होता है योगात्मक प्रतिलोम, इसी को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं, यानी योगात्मक व्युत्क्रम। और एक होता है गुणात्मक व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी संख्या में -1 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम या इसका दूसरा नाम है योज्य प्रतिलोम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने के कई वनडे एग्जाम में, टीईटी, सीईटी, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। तो जैसे 6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो शर्त क्या है कि किसी भी संख्या में यदि हम -1 से गुणा करें तो उसका योज्य प्रतिलोम आ जाता है। तो 6 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। 6 का -1 में गुणा किया, इक्वल कितना हो गया? -6। दूसरी भाषा में किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसके आगे का चिन्ह बदल जाता है समझने के लिए। जैसे -7 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -7 इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +7। और तरीका क्या है? -1 का गुणा करना है। डायरेक्ट समझना है तो 5/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर इसके आगे का चिन्ह चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो योज्य प्रतिलोम में क्या आ जाएगा? माइनस। कहने का मतलब है योगात्मक प्रतिलोम
या योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है उसके आगे का चिन्ह चेंज हो जाता है, संख्या वही की वही रहती है। अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक व्युत्क्रम। तो गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उस संख्या में किस संख्या गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए। एक गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही होता है किसी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि उसका योगफल 0 हो जाए। तो इसका तरीका है कि 1 में किसी संख्या का भाग देने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो काय में भाग देना है 1 में। 1 में हम 4 का भाग लगाएंगे, क्या बन जाएगा 1/4। चलिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो 1 में -5 का भाग लगाएंगे। अब जी देखिए 1 में -5 का भाग लगाए, इसे ऐसा लिख सकते हैं, या जी माइनस का चिन्ह बीच में लगा सकते हैं, या जी माइनस का चिन्ह ऊपर भी लगा सकते हैं। तो 3 प्रकार से लिख सकते हैं, सभी का मान समान होता है। 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1 में भाग लगाएं 4/9 का, गुणनफल बनाएंगे, संख्या पलट जाएगी 9/4। शॉर्ट में यदि समझा जाए तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का मतलब होता है उस संख्या का उल्टा कर दो। व्युत्क्रम लगा उल्टा, चिन्ह से जैसा भी चिन्ह, 4 का उल्टा करेंगे 1/4, -5 का उल्टा करेंगे 1/-5, 4/9 का उल्टा करेंगे 9/4। तो ठीक है बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।